एक गांव में भुवी शिल्पा नाम के पति पत्नी मटके बनाते हुए अपनी जिंदगी गुजारते थे। एक दिन शिल्पा भुवी से, ओ जी, मेरी दोस्त लक्ष्मी बोल रही थी कि परसों उसकी मालकिन ने अपने गांव में जो नया पिज्जा सेंटर खुला है ना, उसे वहां पर ले जाकर पिज्जा खिलाई है और पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है, यूँ कह रही थी। क्या पिज्जा माने क्या है री? मुझे भी नहीं पता जी, मगर उसके बारे में सुनने के बाद से मुझे वो पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है जी। जाएंगे क्या? मैं वो सब नहीं खाऊंगा, मगर तुम्हें खिलाऊंगा। 2 दिनों में इन सारे मटकों को बेचने के बाद वहां पर जाएंगे। शिल्पा बहुत खुशी। एक दिन भुवी शिल्पा उस पिज्जा सेंटर को गए। भाई, हमें पिज्जा के बारे में नहीं पता, मगर एक के लिए बस हुए जितना एक पिज्जा लाओ। थोड़ी देर के बाद सर्वर एक छोटा सा पिज्जा लाकर टेबल पे रखा। शिल्पा बहुत खुश होकर पिज्जा खाने लगी। बाद में सर्वर बिल लाकर भुवी को दिया। भुवी बिल देखकर, ये क्या, इतनी छोटी से ब्रेड के टुकड़े के लिए 250 बिल दे रहे हो? मैं 50 या 60 रुपए होगा कहकर सोच रहा था। ये बहुत अन्याय है, तुम लोगों को लूट रहे हो कहकर जोर से पुकारा। उसके बातें सुनकर उस पिज्जा सेंटर का मालिक अरविंद वहां पर आया। क्या हम लूट रहे हैं? वैसे तुम्हें इस पिज्जा को कैसे तैयार करते हैं, किससे तैयार करते हैं, पूरी दुनिया में पिज्जा कितनों को पसंद है, तुम्हें पता भी है क्या? तुम्हारे जैसन को अंदर आने देना ही हमारी गलती है। बिल भरने की जरूरत नहीं है, पहले यहाँ से दफा हो जाओ। ये पिज्जा भी खाने का ही चीज है ना जी, इतना बिल्डअप क्यों दे रहे हो? तुम्हारे पैसे मुझे नहीं चाहिए कहकर पैसे टेबल पर रख दिया। चलो री, जाएंगे कहकर शिल्पा को लेकर वहां से चला गया। भुवी घर आकर, देखा ना, पैसे हैं कहकर उसने हमारा कितना अपमान किया। मुझे पिज्जा के बारे में अब तक पता नहीं था, मगर मैं उसे बनाना सीखकर अपने मटके के ऊपर ही उन्हें बनाऊंगा, देखते रहो। अगले दिन भुवी कर्जा करके एक स्मार्टफोन खरीदा। यूट्यूब में पिज्जा कैसे तैयार करते हैं ये देखने लगा। थोड़े दिनों के बाद भुवी शिल्पा से, मैं कितने प्रकार के पिज्जा तैयार कर सकते हैं, किन किन देशों में कितने तरह के पिज्जा तैयार करते हैं, ये सब देख लिया है री। अगर हम अपने मटकों में उन्हें बनाए तो वो बहुत स्वादिष्ट बनेंगे री, और ऊपर से खर्चा भी बहुत कम होगा। मैं उस पिज्जा सेंटर वाले को जरूर सबक सिखाऊंगा। ऐसे अपने झोपड़ी के आगे भुवी शिल्पा मिलकर लकड़ी का चूल्हा बनाए। भुवी पिज्जा तैयार करने के लिए जरूरतमंद राशन लाया। उस चूल्हे के ऊपर बड़े बड़े मटके रखा। उन मटकों में पानी डाला और उन मटकों के ऊपर पिज्जा तैयार करने लगा। वो पिज्जा देखने में बड़े और अच्छे थे। उसके खुशबू को सूंघकर थोड़े लोग वहां पर आए। भुवी उन्हें पिज्जा खिलाया। उन्हें खाकर वो लोग आश्चर्य में पड़ गए। ये मटका पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है, कितने का है ये? सिर्फ 100 रुपए ही है सर। वो दंग हो गया। क्या, इतना बड़ा पिज्जा सिर्फ 100 रुपए ही है क्या? हाँ सर, हमें कोई लालच नहीं है जी, सिर्फ 20 रुपए का मुनाफा मिले तो बस है। अगले दिन से उनके मटका पिज्जा के लिए लोग लाइन में खड़े होने लगे। भुवी शिल्पा दिन में 100 से ज्यादा पिज्जा बेचने लगे। और दूसरी तरफ अरविंद के पिज्जा सेंटर को लोग आना बंद कर दिए। एक दिन अरविंद भुवी के घर आया। पूरा गांव तुम्हारे मटका पिज्जा के बारे में ही बात कर रहे हैं, मैं भी स्वाद चखने के लिए आया हूँ। भुवी उसे एक पिज्जा दिया। अरविंद ने उसे खाया। अरविंद पिज्जा खाकर, भुवी जी, मैं इस गांव में मेरे पिज्जा सेंटर को बंद कर रहा हूं, मगर आपने मुझे एक अच्छा पाठ सिखाया है। फूड बिजनेस में लालची बने तो आखिर में सिर्फ नुकसान ही मिलेगा कहकर मुझे पता चल गया है। कहकर वो भुवी को नमस्कार किया। ऐसे बहुत कम दिनों में ही भुवी शिल्पा अमीर बन गए।
वो हर दिन सुबह अपने झोपड़ी के पास आकर मटका पिज्जा बनाकर बेचने लगे।